आप मुझे कृपा करके बताइए कि आम आदमी पार्टी बी टीम तो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन इंडी अलायंस में रहती है, वो गठबंधन करती है दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और बी टीम हमारी है। 2013 में सरकार बनाने की बारी आती है, केजरीवाल जी को कुछ विधायकों की संख्या कम पड़ती है, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी 2013 के विधानसभा चुनाव में होती है, तो तत्काल उसकी सरकार बनाने के लिए समर्थन देती है कांग्रेस, और बी टीम वो हमारी है। गजब का है, एक दूसरे की पीठ ये खुजाएंगे और बी टीम हमारी है। तो पहले ये स्पष्ट हो जाए। हाँ, ये जब गुजरात चुनाव लड़ने गए थे तो कुछ दिन के लिए बी टीम जरूर आम आदमी पार्टी को कह रहे थे, लेकिन बाकायदा एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर लोकसभा चुनाव में कौन टहल रहा था? अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ही टहल रहे थे ना। अगर इतने बुरे थे, अभी संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि जो है वो अय्याश हैं अरविंद केजरीवाल। अब अय्याश जैसा शब्द जो है अरविंद केजरीवाल के लिए प्रयोग करने के पहले संदीप दीक्षित जी इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि उनको यह अय्याशी का अवसर देने वाली तो कांग्रेस पार्टी ही है ना। पहले जो उनकी जब लिकर घोटाला हुआ तो पहले कंप्लेंट करने के लिए चली गई कांग्रेस पार्टी, बाद में जब उनको जेल में डाल दिया प्रवर्तन निदेशालय ने तो उनके साथ खड़ी हो गई कांग्रेस पार्टी। तो इसमें तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड समझ से परे है पद्मजा जी, कि पहले तो घोटाले की शिकायत करते हैं, ठीक है, फिर घोटाले पे जो कार्रवाई हो जाती है तो कार्रवाई की शिकायत ये करते हैं। ठीक है, ये खड़े कहां हैं? यानी कि ये एक क्या केजरीवाल बनाम मोदी वाला एक इलेक्शन हो गया है और कांग्रेस इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर है, दोनों की तरफ कंप्लेंट कर रही है, दोनों के खिलाफ आरोप लगा रही है। सबसे पहले तो पद्मजा जी सबसे पहले तो पद्मजा जी मैं इस बात की शुक्रगुजार हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता ने यहां पर स्वीकारा कि जब शराब घोटाला हुआ तो बीजेपी के 7 सांसद, 8 विधायक और तमाम काउंसलर्स कुंभकर्ण की नींद ओढ़कर चद्दर ताने सो रहे थे, और कंप्लेन कांग्रेस ने करी और बिल्कुल प्रक्रिया हुई। और हमने क्यों ईडी का विरोध किया ये भी बताते हैं, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया सही से होनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया सही से होनी चाहिए, बदले की भावना से की जा रही थी, इसलिए हमने उसका विरोध भी किया था कि इस तरह से आप गिरफ्तार मत करिए। ईडी जिस तरह की कार्रवाई कर रही है वो द्वेष से प्रेरित कर रही है। ये इन्होंने माना कि इनके 7 सांसद, 8 विधायक और तमाम काउंसलर कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, दिल्ली में शराब घोटाला हो रहा था। मैं अब आगे की बात आपको बताना चाहती हूं। दिल्ली में शराब कांड की बात करते हैं, अरे इलेक्टोरल बॉन्ड पर नहीं बोलते हैं, और दिल्ली को जो लोग चला रहे हैं उनसे मुझे पूछना है, कोई और राज्य बता दीजिए जहां पर शराब मंत्री और शिक्षा मंत्री एक हो। कोई और राज्य बताइए। आप शिक्षा का बहुत पीटते हैं ढिंढोरा, मुझे इस बात का आज आप जवाब दीजिए। 5 से 6 स्टेट्स जहां पर सेकेंडरी ड्रॉप आउट हुआ है उसमें से एक आम आदमी पार्टी है। 10.34% आपका रेट है सेकेंडरी स्कूल ड्रॉप आउट का। किस मुंह से आप लोग बात करते हैं? मैं यहां पर जरूर पूछना चाहती हूं। आपने कहा आप 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, ठीक है भाई दीजिए, अच्छी बात है। आपकी सरकार के ब्यूरोक्रेट्स ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं, इस पर विश्वास मत करिए। केजरीवाल जी अनाउंस कर रहे हैं, आतिशी जी के ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, तो ये भी थोड़ा समझाने की कोशिश करिए। और मैं फिर से उस बात पर वापस जाऊंगी, इन्होंने हमारी बहुत सारी बातें क्योंकि गिनाई बीजेपी के प्रवक्ता ने। गुपकर गैंग कहेंगे जब आपसे जुदा हो जाएंगे, नहीं तो गलबैया करके सरकार बना लेंगे। नागालैंड और असम में बीफ बैन गलत है, वहां पर उसके खिलाफ लिखेंगे, केरल में उसके खिलाफ लिखेंगे, यूपी बिहार में लोगों की हत्या करेंगे। तो मेरा सवाल इस बात का है कि आपका क्या स्टैंड है? क्या मोदी जी ने आकर जो लफाजी की वो स्टैंड है? क्या आम आदमी पार्टी मोदी जी की खिलाफत ही करती रहेगी, लड़ती रहेगी, या सरकार के लिए कुछ करेगी? शीला जी ने 15 साल सरकार चलाई थी, कभी उन्होंने कहा 10 साल चलिए यूपीए की रही, 5 साल तो अटल जी की सरकार थी। और एक बात आपको और बता दूं, हम लोग इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। संदीप दीक्षित ने यह कहा था कि शीला जी को अय्याश को बताने की कोशिश की जा रही थी आम आदमी पार्टी द्वारा। उन्होंने केजरीवाल जी को बिल्कुल अय्याश नहीं कहा है, यह मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मैं लेकिन सिर्फ यह पूछना चाहती हूं कि दिल्ली की जनता की बात क्यों नहीं हो रही है? दिल्ली की जनता की बात होगी, आपस में लड़ने भिड़ने लगेंगे, एलजी के पास एक रोने पहुंच जाएगा, एलजी किसी के ऊपर चढ़ दे। ये क्या तरीके है भैया? ठीक है, शिकायत दोनों से ही है, पर आपसे एक बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा गया रीना गुप्ता कि किस प्रदेश में ऐसा होता है कि शराब मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही हो? आपने वो भी कीर्तिमान अचीव कर लिया।
देखिए पद्मजा जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि शराब घोटाला नाम का कोई घोटाला हुआ ही नहीं। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत मनोहर कहानी थी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लिखी गई। पर इसकी कंप्लेंट तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने की थी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने। ईडी और सीबीआई को अगर रची गई भाजपा के मुख्यालय में तो पहली कंप्लेंट, और ये तो अभी सुप्रिया जी ने बोला है और भाजपा ने भी माना है कि पहली कंप्लेंट तो उनके पूर्व अध्यक्ष ने की थी शराब घोटाले की, रीना गुप्ता। तो उस समय पद्मजा जी मिले हुए हैं ना दिल्ली में, दोनों का अस्तित्व तो आम आदमी पार्टी ने खत्म कर दिया। पर वो तो तब से भाजपा को आगला बता रही है। बड़ी बात है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं ऐसी क्या मिलावट है कि वो तब से भाजपा को आड़े हाथों ले रही हैं? आपसे ज्यादा सवाल उन्होंने भाजपा से पूछे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने ज्यादा घेरा है भाजपा को, और इसीलिए वो आपसे सवाल पूछ रही हैं कि कभी आप भी थोड़ी जिम्मेदारी लीजिए ना कि दिल्ली की जो हालात हुए हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इशू जो है वो है ही भारतीय जनता पार्टी का है। तो होम मिनिस्टर जो हैं वो अमित शाह जी हैं, दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंदर आती है। सवाल का जवाब दीजिए। सवाल भी भारतीय जनता ये कांग्रेस का सवाल है, ड्रॉप आउट रेट्स पे सवाल उनका आपसे है। मैंने जितने सवाल रखे भाजपा के प्रवक्ता के सामने, उन्होंने एक एग्जाम्पल नहीं दिया कि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए पिछले 10 साल में क्या किया। गाली गलौज करना, आम आदमी पार्टी के बढ़िया कामों को रोकना, चाहे हम महिला सम्मान योजना लेके आए उसको रोकने की कोशिश, हमने पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए योजना लाए, आपकी योजना के खिलाफ तो कांग्रेस भी बोल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला उसको रोकने की आपकी संजीवनी योजना फ्रॉड है, आपकी संजीवनी योजना को फ्रॉड अजय माकन ने बोला है। पार्टी ने 10 साल में एक ढंग का काम दिल्ली के लोगों के लिए किया हो तो आज भाजपा के प्रवक्ता बता दें आपके टीवी प्रोग्राम पर आपकी संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, शराब जो आपकी पॉलिसी थी, उस सब के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर तो कांग्रेस के नेता हुए हैं। फिर भी आप एक सवाल कांग्रेस से नहीं पूछती हैं। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूं, क्या आप भी ये मान रहे हैं कि ये चुनाव भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी ही है? बिल्कुल, ये चुनाव भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी है, कोशिश है, और दिल्ली की जनता को भी ये बात पता है। नहीं सुप्रिया जी, मेरी कोशिश नहीं है। अभी रीना गुप्ता ने 5 मिनट पहले बोला था कि कांग्रेस को कोई वोट पड़ने नहीं वाला है, मैं वहीं से पिकअप करके उनसे सवाल पूछ रही थी। पर अपनी बात रखिए, फिर प्रेम शुक्ला के पास जाऊंगी। सुप्रिया श्रीनेत, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि एक बाइपोलर इलेक्शन है सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, ये बिल्कुल विफल प्रयास है। ये बीजेपी का प्रयास हो सकता है, मीडिया के कुछ बंधु भी इसको उठा रहे हैं, ये बिल्कुल विफल प्रयास है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता की सुध लेने की कोई इनको मतलब ही नहीं है, इनको कोई वास्ता नहीं है। ये जब दिल्ली की जनता की बात आएगी, चाहे वो बात होगी पोल्यूशन की, चाहे वो बात होगी ट्रैफिक की, चाहे वो बात होगी कुछ वेलफेयर स्कीम की, या आपस ही में लड़ने भिड़ने लगते हैं। अरे आपस में लड़ भिड़कर अपना फायदा करा रहे हैं आप लोग। आप दिल्ली की जनता का क्या कर रहे हैं? दिल्ली की जनता को आप झुंझुना पकड़ा के चाबियां दे देते हैं, आवंटन हो गए 5 साल अभी तक हुआ ही नहीं है। ये कौन सी जुगलबंदी चल रही? तो जुगलबंदी तो यहां चल रही है, गलबैया तो यहां मिले हुए हैं। एलजी के पास आप रोना रोने पहुंच जाते हैं, एलजी आपको फटकार लगाते हैं, उधर से दिल्ली सरकार जो केंद्र की सरकार है वो एलजी को पेट्रोनाइज करेगी। ऐसे चलती है सरकारें।